दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के वो सभी छात्र जिनका पिछली बार यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया था, उनके लिए एक बार फिर से पोर्टल ओपन हो चुका है। उन छात्रों को दोबारा से मौका मिल रहा है अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए, चाहे वो फ्रेश कैटेगरी के छात्र हों या फिर आपके रेन्युअल कैटेगरी के छात्र हों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग अपना 2024-25 के लिए जो वंचित स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म कैसे फिल अप करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, कैसे आप अपना फॉर्म खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से फिल अप कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे यूपी स्कॉलरशिप। आपको यूपी स्कॉलरशिप लिखकर सर्च करना है। जैसे आप इतना लिखकर सर्च करोगे, फिर दोस्तों सबसे ऊपर में ही आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो दोस्तों डायरेक्ट आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट यूपी स्कॉलरशिप के इस पोर्टल पे आ सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के जो वंचित स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिलेगा, स्टूडेंट 2024-25। हालाँकि दोस्तों अगर आपको करंट ईयर के लिए फॉर्म फिलअप करना 2025-26 के लिए तो स्टूडेंट के ऑप्शन से करेंगे। लेकिन दोस्तों जो वंचित स्टूडेंट है उनको लिए यहाँ पर स्टूडेंट 2024-25 का एक ऑप्शन ऐड किया गया है। इस पे क्लिक करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों अगर आपको एक फ्रेश फॉर्म फिलअप करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फ्रेश फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको रेन्युअल फॉर्म फिलअप करना है तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रेन्युअल लॉगिन पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं रेन्युअल के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको फ्रेश फिलअप करना है तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने पहले से वीडियो बना दिया कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो आप उस वीडियो को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रेश फॉर्म में ही आती है। तो हम दोस्तों आज की वीडियो में फ्रेश फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाने वाले कैसे आप खुद से ही फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेश लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका लॉगिन पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपका देख रहे हैं, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शन आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालें। तो दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंस्टेंट तुमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आप इंटर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, तो रजिस्ट्रेशन में जो भी एक मोबाइल नंबर आप फिलअप करोगे उस मोबाइल नंबर को आपको सेकंड कॉलम में फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन में आप एक पासवर्ड फिलअप करते हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कर देना है। इस तरीके से आप तीनों डिटेल फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है लॉगिन करने के लिए। तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिटेल फिलअप करके हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आपका पेज इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। आप लॉगिन हो चुके हैं अपने पेज पे। अब दोस्तों यहाँ पर आगे का फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कंप्लीट मिलेगा। बाकी सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने होते हैं। जो 7 स्टेप में आपका फॉर्म होता है इसको कंप्लीट करना होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, जिसके लिए यहाँ पर आप देखोगे साइड में स्टेटस बारे, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाती है। तो ये सारे स्टेप आपके जो ऑप्शन है कंप्लीट रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डिजी लॉकर एक सत्यापन करना होता है। तो जिसके लिए यहाँ पर आपको डिजी लॉकर से सत्यापन करिए ऑप्शन जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन करने के लिए क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों आपका डिजी लॉकर से वेरीफाई करेगा तो यह आपको डिजी लॉकर के पोर्टल पे रीडायरेक्ट करेगा। डायरेक्ट यहाँ से आप डिजी लॉकर के पोर्टल पे आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर आपका अकाउंट डिजी लॉकर से पहले से बना हुआ है
तो पिछली बार अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने 100% अपना डिजिलॉकर अकाउंट बनाया होगा। तो वहाँ पर आप मोबाइल नंबर से अपना लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र नेम से या आधार नंबर से। लेकिन दोस्तों आपने पिछली बार अपना डिजिलॉकर से अकाउंट नहीं बनाया था या फॉर्म नहीं फिलअप किया था या आपका बना ही नहीं है डिजिलॉकर अकाउंट, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। इस साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी एंटर करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो पिन क्रिएट करके अपना डिजिलॉकर अकाउंट बना सकते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर अकाउंट पहले से बना है तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, यूजर नेम, आधार नंबर कोई भी सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप आधार नंबर एंटर करेंगे, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। और दोस्तों आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी आ भी चुकी है। हम इस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी एंटर कर ले रहे हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। जो आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिक फैक्च होंगी। फिर यहाँ पर आपकी जो पिन है, जो आपने पिछली बार अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा, डिजिलॉकर अकाउंट बनाया होगा, उसमें जो आपने 6 अंकों का पिन डाला होगा, उस पिन को यहाँ पर आपको एंटर कर देना, जो भी आपने पिन बनाया था। इस पिन को एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आधार दिख रहा है, इस आधार के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिख रहा है इस पे टिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर इसको जरूर टिक कर लेना, क्योंकि आगे यहाँ पर आपका आधार भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। पैन कार्ड भी अगर देना चाहते हो तो पैन कार्ड भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको अलाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अलाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगा और फिर दोस्तों यहाँ पर ये आपको फिर से रिडायरेक्ट करेगा यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे, और यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आपकी जो भी डिटेल रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो दिख जाएगा, जो भी फोटो रहेगा वो यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। जो आपकी डिटेल रहेंगी आधार से ये ऑटोमेटिक रिसीव कर लेगा डिजिलॉकर से। यहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पर नाम दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको मैच जरूर कर लेनी है। और यहाँ पर आपका जेंडर, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यहाँ पर एड्रेस, पूरा सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही। आप इनको यहाँ पर मैच कर लेना है, फोटो भी जरूर देख लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप वेरीफाई डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो डिजिलॉकर है वो वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका डिजिलॉकर से सत्यापन करें, ये ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इस पे टिक लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। फॉर्म कंप्लीट करने के लिए आवेदन पत्र हेतु छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। तो दोस्तों छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों इस फॉर्म को आपको कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे आपका रजिस्ट्रेशन तो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब शैक्षिक विवरण फिलअप करना है, इसके बाद निजी और फिर यहाँ पर शुल्क संबंधी डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आपका स्ववित्त पोषित पहले से ही सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आपका यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज रहेगा तो, सरकारी रहेगा तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। स्ववित्त पोषित होंगे तो स्ववित्त पोषित सेलेक्ट करेंगे, नियमित होंगे तो नियमित सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कोर्स सेलेक्ट करना है कि आपका कोर्स कौन है। तो कोर्स सेलेक्ट करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे और जो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका कोर्स रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जितने भी आपके कॉलेज में कोर्स रहेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स दिख जाएंगे। तो हम यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्तमान बैच। तो बैच जो भी आप कोर्स करो सेलेक्ट करोगे उसी के अनुसार बैच आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर आपका जो कोर्स होगा वो उसका यहाँ पर जो अवधि रहेगी वो आ जाएगी कि आपका जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वो कितने वर्ष के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पर आपका जो, जैसे कि हम डिप्लोमा के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो भी कोर्स रहेगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बीए के लिए भी कर सकते हैं, जो आपके कॉलेज में रहेगा जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीए हो गया, बीएससी भी हो गया, या बीकॉम हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट हो गया, या आपका बी एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, एलएलबी हो गया, जो भी कोर्स रहेगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपके जो कॉलेज रहेगा जिसमें जितने भी कोर्स होंगे सारे कोर्स शो करेंगे, जो आप कर रहे हैं वही कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम की अवधि आएगी।
तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो यहाँ पर आप फॉर्म किस क्लास के लिए फिलअप कर रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर या यहाँ पर आप सेकेंड ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं या आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जितने वर्ष के लिए आपका कोर्स होगा, तो आपको उसको सेलेक्ट करना। फर्स्ट कॉलम में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए फिलअप करें तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर पात्रता आपसे पूछी जा रही है कि आपकी जो पात्रता है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर आपकी पात्रता है इंटरमीडिएट है या हाई स्कूल है या फिर आपका ग्रेजुएशन है, परा स्नातक है, डिप्लोमा है, वो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आपका एडमिशन इन हाई स्कूल जैसे कि कोई भी कोर्स होता है, जैसे आईटीआई आपकी होती है, तो आईटीआई आप यहाँ पर हाई स्कूल के बाद भी कर सकते हैं। डिप्लोमा जो आपका पॉलिटेक्निक होता है वो भी आप हाई स्कूल के बाद कर सकते हैं। लेकिन जो बीए बीएससी बीकॉम होता है वो आप इंटर के बाद ही कर पाएंगे। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होती है कि आप कौन सा कोर्स किस कोर्स के बाद कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट जैसे बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे, या कोई भी कोर्स ऐसा होता है जिसमें आपका ग्रेजुएशन जरूरी होता है तभी आप वो कोर्स कर सकते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन यहाँ पर स्नातक सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पात्रता सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिप्लोमा आप इंटरमीडिएट के ही बाद ही कर सकते हैं, इससे पहले आप नहीं कर सकते। जैसे कि हाई स्कूल पढ़े हैं तो यहाँ पर आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका जो बोर्ड रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पर बोर्ड दिखेगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को जो आपसे पूछा रहा है कि आपका जो एडमिशन हुआ है कक्षा 12 की मेरिट के आधार पे हुआ है। अगर आपका जो मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन हुआ तो यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। तो जो जिस भी आधार पे आपका एडमिशन हुआ उसे सेलेक्ट करोगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका जो एडमिशन हुआ है लेटर एंट्री के आधार पे हुआ। अगर आपका लेटर एंट्री के आधार पे हुआ तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। तो जो जिस तरीके से आपका एडमिशन होगा वही वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको जो आपका एग्जामिनेशन के तहत आपका एडमिशन होता है जिसको एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। जी अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है जिस बेस पे आपका एडमिशन हुआ तो उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है, यस नो में ऑप्शन देना दिया है। तो जैसे कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका एडमिशन हुआ है तो ऐसे में दोस्तों आपको इस ऑप्शन को यस करना होता है, नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको नो करना होता है। तो यहाँ पर अभी नो सेलेक्ट है। तो यहाँ पर आप अगर एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन हुआ जैसे कि डिप्लोमा जो है, तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तभी आप अपना डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप यस करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो आपका परीक्षा है कौन सी परीक्षा आपने दी है तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जेकेएफ हो गया, नीट हो गया या बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सीपेट हो गया या सीटेट हो गया, बहुत सारे यहाँ पर हैं। वो आपने जो भी कोर्स की जो भी यहाँ पर एग्जाम दिया है उस एग्जाम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो जेकअप करना आपको अनिवार्य होता है, जेकअप का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पर जेकअप आप सेलेक्ट करेंगे। जिस भी बेस पे आपका जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के को सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो अनुक्रमांक होता है, रोल नंबर, आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पर आपका एक अनुक्रमांक होता है, उस क्रमांक को यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। फिर दोस्तों आपने किस वर्ष परीक्षा पास आउट की है उस परीक्षा को यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है कि आपने किस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो यहाँ पर आपने जो परीक्षा दी है वो उस वर्ष को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो इस वर्ष को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी रैंक जो भी रैंक आई है उस रैंक को फिलअप करना है। ये रैंक आपको मिल जाएगा जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसका रिजल्ट आने के बाद। फिर यहाँ पर आपका जो प्रथम वर्ष की डेट है, सॉरी यहाँ पर आपका एक कॉलम छूट गया, यहाँ पर आपका कट ऑफ भी इंटर करना होगा किस यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी। ये सारी चीज़ें एंट्रेंस एग्जाम की हो गई। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश की डेट कि आपने एडमिशन किस डेट में लिया है। तो यहाँ पर आपने जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में आपने जिस भी डेट में एडमिशन लिया था वो फर्स्ट कॉलम में फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका प्रेजेंट ईयर जो प्रेजेंट कोर्स है वो आपका फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर की डेट, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर की डेट, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर की डेट। इस तरीके से यहाँ पर आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। जो यहाँ पर आपका जो वर्तमान पाठ्यक्रम का है वो वर्तमान पाठ्यक्रम में आप फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर की डेट यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। इसके बाद आपका बोर्ड पंजीकरण क्रमांक संख्या ये अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर आप कॉलेज से पता करके इसमें आप फिलअप कर लेंगे। अभी तक आप इसमें जो अगर अभी आगे आप बढ़ना चाहते हो तो इसको खाली छोड़ दीजिए, बाद में आप करेक्शन के टाइम पे यहाँ पर आप डाल सकते हैं कॉलेज से पता करके।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर कंफर्म है तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई आपका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं रुकेगा। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को पूछ रहा है कि यहाँ पर आवासीय या दिवा छात्र, दोस्तों जो छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं वे सभी आवासीय छात्र होते हैं, जो बाकी सभी जो छात्र होते हैं वो दिवा छात्र होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आवासीय सेलेक्ट करेंगे, बाकी यहाँ पर आप दिवा सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर आपकी कुछ ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप करनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपका हाई स्कूल की डिटेल और यहाँ पर इंटरमीडिएट, जैसे कि वहाँ पर देखो हमने इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आए। अगर आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया होता तो 3 ऑप्शन आते। तो यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल कि हाई स्कूल आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया है उससे यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। हाई स्कूल का यहाँ पर आपका पूर्णांक कितने का था वो पूर्णांक डालोगे। पूर्णांक कितने नंबर मिले थे नंबर डालोगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर बताना है कितने परसेंट नंबर मिले थे, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया था। ये 3 चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट की डिटेल, आपने इंटरमीडिएट किस वर्ष पास आउट किया है उस वर्ष को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्णांक फिलअप करना है, इंटरमीडिएट में कितने का पूर्णांक था, कितने नंबर आपको इंटरमीडिएट में मिले थे, कितना परसेंटेज आया था, किस बोर्ड से पास आउट किया था, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करके चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है डिटेल फिलअप करने के बाद। तो हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी जो शैक्षिक विवरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब निजी विवरण आपको कंप्लीट करना है। अब निजी विवरण में आओगे तो अगर आप दिव्यांग छात्र हैं तो पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, बाकी आपको पहला ऑप्शन छोड़ देना है। जो दिव्यांग छात्र नहीं उनको यह पहला ऑप्शन नहीं फिलअप करना है। अगर आप पहला नहीं सेलेक्ट करोगे तो ये सारी डिटेल आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, ये दिव्यांग छात्रों के लिए है। फिर दोस्तों यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर अगर है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी माताजी का नाम एंटर कर देना है क्योंकि ये कॉलम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको माताजी का नाम एंटर कर देना है। जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप कर देना है इस बॉक्स में और यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर ले दोस्तों, यहाँ पर आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पर निजी विवरण भी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों जो आपका शुल्क संबंधी डिटेल इसको फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपको शुल्क अपनी फिलअप करनी है, जितनी भी शुल्क आप जमा कर रहे हैं 1 साल के लिए, पूरे एक आपको फर्स्ट ईयर के लिए जितनी भी फीस जमा कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालनी रहेगी। जैसे कि अगर आपके 2 सेमेस्टर हैं तो दोनों सेमेस्टर की जोड़कर आपको टोटल 1 साल में आप कितनी फीस जमा कर रहे हैं वो यहाँ पर टोटल आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको एंटर करना है, सेम कैप्चा। देन यहाँ पर नीचे जो चेक बॉक्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जो भी यहाँ पर आपका चेक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर अपडेट जैसे कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आप देख तो कि आपका गत वर्ष का विवरण आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपने पीछे साल जो भी आप कोर्स कर रहे थे, जो भी आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करेंगे। कक्षा 12 की आपने कहाँ जो आपका है डिटेल वो गत वर्ष का पूछ रहा है। जो आप कोर्स कर रहे हैं उससे पहले आप जो भी डिटेल जो आप पढ़ाई कर रहे थे उसकी डिटेल फिलअप करना है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करना है। अगर आप सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर जो कोर्स कर रहे हैं उसी के फर्स्ट ईयर की डिटेल फिलअप करना है। दोस्तों आपके पीछे वर्ष की डिटेल फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पर पीछे वर्ष का आपका परीक्षा फल पास था या यहाँ पर पास प्रमोट था, जो भी रहेगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पास था तो हम पास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अंक प्रणाली आपकी क्या थी। तो अंक प्रणाली में आओगे तो यहाँ पर आप जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी या सेमेस्टर प्रणाली थी वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो दोस्तों अगर आपकी वार्षिक रहेगी तो वार्षिक सेलेक्ट करेंगे, सेमेस्टर रहेगी तो सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम वार्षिक सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा होती है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो गत वर्ष की यहाँ पर आपकी अंक प्रणाली होती है वो क्या थी। तो यहाँ पर अंक प्रणाली पे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली थी या सीजीपीए प्रणाली थी या एसजीपीए था। तो यहाँ पर आपकी जो भी रहेगा वो सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर जो है वार्षिक अंक परीक्षा प्रणाली है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको प्राप्तांक डालना है कि कितने नंबर आपको पिछले साल कक्षा में मिले थे। और जो फिर गत वर्ष का पूर्णांक क्या था, पिछले साल में आप जो भी कोर्स कर रहे थे उसका पूर्णांक क्या था
परसेंटेज कितना आया था वो डालना है, किस संस्था से पास आउट किया था, किस स्कूल कॉलेज से पास आउट किया था उसका नाम डालना है। जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डालने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम रिजल्ट की डिटेल फिलअप कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सब अपडेट का जो ऑप्शन है, अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगी। अब डिटेल अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन दिख रहा है, इस होम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर होम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे आपका जो है आवेदन पत्र वो फिलअप हो चुका है और यहाँ पर फोटो भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलती की है तो आवेदन पत्र संशोधित करें, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म अभी संशोधित कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको अपना आय एवं जाति प्रमाणीकरण करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना इनकम की डिटेल वेरीफाई करनी है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले जो इनकम लगाओगे, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण है कि अपना अगर आप जो इनकम लगाओगे तो यहाँ पर आप अपना इनकम अपने नाम से नहीं लगाओगे, यहाँ पर अपने गार्जियन जैसे कि आपके पिता का हो या माता का हो या आपके कोई भी अभिभावक हों, गार्जियन हो, उनके नाम से आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। आप अपने अपने नाम से इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल कैसे फिलअप करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करनी है, फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या फिलअप करनी है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप डिटेल फिलअप कर लेंगे। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नीचे आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके नीचे डिटेल ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर आपकी जो भी आपने डिटेल फिलअप की वो सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। नीचे यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएंगी। यहाँ पर आप ई डिस्ट्रिक्ट से आपकी डिटेल वेरीफाई की जा चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आवेदन फॉर्म संख्या, जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे वो आप खुद के नाम से अपने नाम से यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म संख्या, नीचे यहाँ पर आपको क्रमांक संख्या, जो भी आपका प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या रहेगा वो डालना है, कैप्चा कोड डालना है, सबमिट करना है उसी तरीके से। तो यहाँ पर हम डिटेल फिर से फिलअप कर लेते हैं। कास्ट की डिटेल इस तरीके से आप फिलअप कर लेंगे। फिर दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे उसी तरीके से क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी कास्ट की डिटेल भी आ जाएंगी। नीचे यहाँ पर आपकी कास्ट की डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कास्ट की डिटेल आ चुकी है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई कास्ट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई कास्ट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका कास्ट और यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसपे यहाँ पर आप देखोगे आपका कंप्लीट ग्रीन टिक भी लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण करना होगा। आधार प्रमाणीकरण करने के लिए आधार प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डाले, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नीचे यहाँ पर आप देखोगे आपकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको आधार प्रमाणीकरण के लिए यहाँ पर आपको 3 बार का मौका मिलेगा। आपको 3 प्रयास में अपना आधार प्रमाणीकरण कंप्लीट कर लेना है, वरना ये आपका लॉक भी हो जाएगा अगर आप गलत डिटेल फिलअप करते हैं। तो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, जो भी नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, 2 कॉलम मिले हैं। इसमें दोनों में आपको अपना आधार नंबर डालना है। फर्स्ट में अपना आधार नंबर डालना है, कन्फर्म में दोबारा से अपना आधार नंबर डाल देना है। नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो यहाँ पर आपका चेक बॉक्स दिख रहा है, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर आप आधार नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई का जो ऑप्शन है, वेरीफाई आधार का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कंप्लीट हो चुका है। अब एनपीसीआई सत्यापन आपको कंप्लीट करना है। एनपीसीआई सत्यापन करने के लिए आपको एनपीसीआई सत्यापन हेतु का जो ऑप्शन मिल रहा है, इस एनपीसीआई सत्यापन हेतु के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप एनपीसीआई सत्यापन हेतु के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल रहा है। यहाँ पर एनपीसीआई सत्यापन, तो यहाँ पर अगर आपका एनपीसीआई से अकाउंट लिंक होगा तो यहाँ पर आप अपना एनपीसीआई सत्यापन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस नॉट रिसीव फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर चेकिंग डेट, इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है चेक एनपीसीआई स्टेटस।
आपका जो चेक एनपीसीआई स्टेटस का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखोगे आपका एनपीसीआई कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपका जो टिक है वो कंप्लीट लग चुका है और ये नीचे यहाँ पर आपका इसी के साथ रोल नंबर प्रमाणीकरण भी कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका जांच हेतु आवेदन प्रिंट का ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। अपना जांच हेतु प्रिंट निकालने के लिए जांच हेतु आवेदन प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जांच हेतु आवेदन प्रिंट आ जाएगा। थोड़ा जूम आउट करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आपका जो संस्था में जमा करने हेतु ये मान्य प्रिंट नहीं है। आज की डेट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर अगर आप सत्र देखोगे तो अभी का दिख रहा है 2025-26, लेकिन ये आपका 2024-25 का ही है। और यहाँ पर आपकी जो डिटेल रहेंगी जो अभी आपने फिलअप की है वो सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। एक बार आप इन सारी डिटेल को चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें सही हैं। तो अगर सारी चीज़ें सही हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फॉर्म लॉक करना होता है। जब तक दोस्तों अपना फॉर्म लॉक नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जिसके लिए यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो जांच हेतु प्रिंट है इस पे ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद दोस्तों जांच के उपरांत अपना फॉर्म सबमिट करें। तो दोस्तों सबमिट करने से पहले एक चीज़ देख लेना कि आपकी सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। जब तक दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट नहीं करते तब तक यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधित का ऑप्शन ओपन रहेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट कर देते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका जो संशोधित करने का ऑप्शन है ये यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा। फिर आप अपने इस आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए आपको सारी चीज़ें चेक करने के भी लॉक करना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लॉक करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर आपके लिए कन्फर्मेशन मांगेगा कि आप यहाँ पर इसको लॉक ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो ओके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना फॉर्म लॉक कर देंगे। अगर आप अभी इसे लॉक नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर देंगे। ये आप जांच प्रिंट निकाल के अपने कॉलेज में चेक करा सकते हैं। चेक कराने के बाद सारी चीज़ें सही होने के बाद यहाँ पर आप उस पे क्लिक करके अपना फॉर्म लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद आप दूसरे दिन आएँगे तो यहाँ पर आप उस दिन अपना फाइनल प्रिंट नहीं ले सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन आएँगे तो यहाँ पर आपको संस्था में जमा करना है तो आवेदन प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फाइनल प्रिंट निकाल लेना है। तो ये दोस्तों अपना इस तरीके से यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कि दोस्तों पिछली बार पोर्टल ओपन हुआ था तो बहुत ज़्यादा सर्वर की प्रॉब्लम के कारण आप अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब जो पोर्टल ओपन हुआ है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना 100% अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन आप जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप करिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मौका तो दिया गया है और आगे सर्वर आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर यह एंट्री होगी और यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाके अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। हमने फुल प्रोसेस इस वीडियो में बता दिया है। कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।